फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और दी स्टडी IQ। फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसका फ़ायदा यही होगा, जब भी मैंने वीडियोस फ्यूचर पे अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ मैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। हर एक एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो सो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? Answer is the trigonometry is the study of triangle and relationship between their sides and angles। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइड्स एंड एंगल्स। ओके दोस्तों, तो मान लीजिए कोई भी दो लाइन कोइंसाइड करेगा, तो इसको लाइन मान लीजिए। रुकिए, कोई भी दो लाइन आप लोग कोइंसाइड करेगा तो इसमें क्या होगा, एक एंगल फॉर्म करेगा। मान लीजिए OA लाइन है, ये OB लाइन है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है ना। तो OA मान लीजिए इनिशियल साइड, OB मान लीजिए फाइनल साइड। दोनों का बीच में एंगल है BOA इक्वल्स टू थीटा। ये सब का बीच में एक रिलेशनशिप है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? इन दिस सिस्टम an angle is measured in, कोई भी एक एंगल को हम डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ओके दोस्तों, तो व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल हम पढ़ के बताते हैं। इन दिस सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट
एंड सेकेंड। देखो दोस्तों, तो दोस्तों 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना मिनट होता है आप लोगों को पता है? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू हो जाता है 60 सेकेंड। तो दिस डिनोट्स डिग्री, this denotes minute, and this denotes second। ये तो आप लोगों को पता ही है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो सेकेंड ना लिख के हम ये वाला डिनोट यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये पहले जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं द रेशियोस बिटवीन sides of a right angle triangle with respect to its acute angle are called trigonometric ratios। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोल रहा हूं मैं? द रेशियोस बिटवीन साइड्स ऑफ अ right angle triangle with respect to its acute angles are called trigonometric ratios। मान लीजिए एक तो राइट एंगल है ये, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी, दिस एंगल आप लोगों को पता है 90 डिग्री। ओके, दिस एंगल को आप लोग मान लीजिए थीटा, दिस एंगल को मान लीजिए फाई। ये दोनों एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल आप लोगों को पता है 90 डिग्री से कम होगा तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो रिलेशनशिप साइड की कितना साइड होगा, मान लीजिए ए बी, ये मान रहे सी। ठीक है, तो तीनों साइड होता है, आप लोगों को पता है ट्रायंगल को साइड और एंगल के एक्यूट एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसको ही कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, अगर थीटा को हम लोग अगर एक्यूट एंगल मानेंगे तो काउंट करेंगे तो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा, टेन थीटा निकलेगा। ठीक है, और एक्सेट्रा जो भी कुछ होता है निकलेगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो एक बार देख लीजिए इसको,
एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या कहते हैं, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी इक्वल्स टू बेस एंड ए सी को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस को बी से डिनोट करो, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करो, हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करो। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंबो, बेस को बोलते हैं भूमि, और ए सी हाइपोटेन्यूज को कहते हैं अति अतिभुज, ठीक है। चलिए इस बार रेशियो को कैसे निकालते पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देखिए दोस्तों हम थीटा के रिस्पेक्ट में सब कुछ काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं साइन थीटा। आप लोगों को पता है साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होगा, लोम्बो बाय अतिभुज। तो लोम्बो को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं तो P मान लीजिए बाय अतिभुज H, ठीक है। कॉस थीटा भूमि बाय अतिभुज, भूमि को हम लोग बेस मानते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, लोम्बो बाय भूमि P बाय B, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। दोस्तों आप लोगों को पता नहीं है तो हम बोल देते हैं, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो एक ही बार में लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अतिभुज बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम कॉट थीटा को देख लेते हैं, इधर करते हैं दोस्तों। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 बाई टेन थीटा आप लोगों को पता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन देम। साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा कॉट थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सबके बीच में जो रिलेशन है ना वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम पहले ही आप लोगों को बोल चुके हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा
इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ठीक है, सबसे पहले cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। ठीक है दोस्तों, इस बार सबका बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखिए ये तीनों फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ फॉर्मूलास हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो फॉर्मूला हम कुछ देर पहले दिखाए आप लोगों को, तो वो फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। और कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी एग्ज़ाम में बहुत ही काम में आता है, उस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या थीटा के वैल्यू होनी चाहिए, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 60 का क्या होगा, उसके बीच में 45 का क्या होगा, 90 का क्या होगा, 180 का क्या होगा, 270 का क्या होगा। ठीक है, वो सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में कुछ फॉर्मूलास हम लोग लिख लेंगे। आप लोग प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला 1, फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला हमसे फॉर्मूला लिखेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। जब सम कराएंगे उस टाइम पता चलेगा इस फॉर्मूला का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अभी आप लोग कॉपी कर लीजिए। फॉर्मूला 2, साइन ए माइनस बी। देखिए साइन ए प्लस बी में क्या हुआ था, साइन ए, उसके बाद कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, सेम होगा, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस बार क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस है ना, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, चलिए फोर्थ, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। चलिए फिफ्थ वन क्या करेंगे, टेन ए प्लस बी। दोस्तों ये मेरा पूरा याद है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है,
tan a प्लस बी में क्या होगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 6 फॉर्मूला में हम लोग चलते हैं। सेम क्या होगा, tan a माइनस b क्या होगा दोस्तों, tan a माइनस प्लस था माइनस हो जाएगा tan b और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो नीचे होगा, हाँ हो जाएगा एक तो। चलिए 7 नंबर शुरू करते हैं। कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। कॉट ए कॉट बी, ये पे प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। माइनस देखिए tan a प्लस बी में नीचे वाला टर्म जो था ना, ऊपर वाला टर्म बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर हम यही पे करते 1 बाई कॉट ए 1 बाई कॉट बी तो यही पे आ जाता है ना कॉट ए कॉट बी माइनस 1। ठीक है, वो थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, नीचे वाला टर्म थोड़ा ऊपर में आ जाएगा। देखिए कॉट ए कॉट बी माइनस 1। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 बाई कॉट ए 1 बाई कॉट बी करते तो क्या होता, कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस 1। ठीक है, उसको याद कर लीजिए और क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 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 कॉट ए माइनस बी, जहाँ पे प्लस था यहीं पे माइनस हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉट बी। प्लस में क्या था, ऊपर में माइनस था नीचे प्लस था, और माइनस में ऊपर में प्लस हो जाएगा नीचे माइनस होगा। ऐसे याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी 10-15 फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद मैं ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है, 0 डिग्री कैसे निकलते, 30 डिग्री कैसे निकलते, 45 डिग्री कैसे निकलते, 60 डिग्री कैसे निकलते, 90 डिग्री कैसे निकलते, उसका सारे के सारे ट्रिक्स मैंने लिखूँगा। आप लोगों को बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दौड़ा नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।